गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवंथ क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। कल हमने दशमलव संख्याओं के गुणा सीखे थे। आज हम दशमलव संख्याओं के भाग सीखेंगे। तो अच्छी तरह से देखिए, प्रश्नावली है, अपनी एक्सरसाइज है। इसमें 2.6 दशमलव संख्याओं के भाग। इसमें पहला प्रश्न देखो दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। जीरो 0.8 डिवाइड 4। सबसे पहले इसी को देखते हैं हम लोग हल लगा के। 0.8/4। इस जीरो की वैल्यू नहीं है, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से हम इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते ही ऐसे पॉइंट हटेगा और 1 शून्य नीचे लगा देंगे। 1 शून्य इसका नीचे लगा देंगे। या फिर पहले इसको हल करते हैं एक बार। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 1/5 है। अब यहां पे आपको इसको वापस दशमलव संख्या में लिखना है, तो 5 का भाग 1 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। या तो ऐसे करें, या फिर सीधा देखो एक बार। 0.8/4 है, 0.8/2 लिखेंगे, 4। और 4 का भाग डायरेक्ट आप लोग इसमें लगा दीजिए, पॉइंट को भूल जाइए एक बार। तो 4 दूनी 8, 2 बार चला। उसके बाद पॉइंट के यहां दाईं तरफ देखते हैं कितने अंक है। 1 अंक है, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाइए। ये भी तरीका सही है। दोबारा देखिए, 0.8 में हम भाग दे रहे हैं 4 का, तो 0.8/4 लिखेंगे। 4 में सीधा भाग दो, 4 दूनी 8, 2 बार। और फिर 1 अंक पर पॉइंट है, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाए। 1 ही अंक था। जैसे ये को देखते हैं, 0.42/7। तो इसमें हल करेंगे तो हम लोग यहां लिखेंगे 0.42/7 लिखेंगे। 7 का डायरेक्ट भाग लगाए, 7 का भाग 42 में लगाएंगे तो 6 आएगा। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पॉइंट की देखते हैं। पॉइंट ये है, इसके यहाँ 2 अंक है, तो आपको इसको 2 अंक में बनाने के लिए इस साइड में लगाएं, बाईं तरफ ही लगाएं शून्य। दाईं तरफ यदि शून्य लगा दोगे तो गलती से, तो वो तो 60 बन जाएगी संख्या। तो संख्या पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका उत्तर आएगा 0.06। अब यहाँ पे अगर ऊपर संख्या हो तो इस तरह से भाग दें। जैसे यहाँ पे एक और आ रहा है हमारे सामने, ऊपर की संख्या पर पॉइंट आए तब तो ऐसे करें। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, जैसे ये 7/3.5 आ रहा है, तो 7/3.5 करेंगे। अब आपको इसका पॉइंट हटा देना है। ये पॉइंट हट गया, उसके बदले में 1 शून्य लगेगा ऊपर, या गुणा 10 कर सकते हो। अब 35 का भाग 70 में लगाना है, तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? 2। इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें से यदि नहीं समझ में आए कोई सवाल तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे प्रश्न यहाँ पे लिखा रहा हूं, ये आपको फिर नोटबुक में बनना है। 0.8/4, 0.42/7, 3.96/6,
842.4 भाग 4 14.49 भाग 7 36 भाग 0.2 7 भाग 3.5 और अंतिम है 8वां 0.09 भाग 3। इसमें केवल भाग लगाना है। ऊपर यदि पॉइंट हो तो आपको सीधा भाग लगा के फिर जितने अंकों पर पॉइंट है उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाइए। नीचे अगर पॉइंट आ रहा है नीचे की संख्या में तो आपको सबसे पहले पॉइंट हटाना है, उसके बदले में जितने अंकों पर पॉइंट है ऊपर आप उतने ही शून्य लगा दें उस संख्या के ऊपर। इस तरह से ये हल हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा सवाल हमारे पास आ रहा है, ये भाग वाला सिस्टम रहेगा, सवाल चेंज हो रहा है। जैसे देखिए दूसरे प्रश्न में भी वही प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 2 हो जाएगा। यहां देखिए 4.2 भाग 10, तो यहां से हम वैसे सिस्टम करेंगे 4.2 भाग 10 बटा 10 कर दो। देखो ये कि सीधा तरीका है, बता दूं आप नीचे यदि 10, 100, 1000 हो, इस तरह की संख्या ही होना, 100 है 10,000 है, तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। इस पॉइंट को आप लोग नीचे यदि भाग लगे ना 10, 100, 1000 का, तो इस पॉइंट को बाईं तरफ जितनी शून्य है उतना और खींचे, इस पॉइंट को इधर खिसका दें। जैसे यहाँ नीचे एक शून्य है, नीचे एक शून्य है, तो इस पॉइंट को एक शून्य इधर और खिसका देंगे तो उत्तर आएगा 0.4। तो एक तो ये तरीका है। ये तरीका नहीं करो तो दूसरा और है, 4.2 बट्टा 10 करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, एक शून्य और लग जाएगी नीचे। ऊपर से यदि पॉइंट हटाते हुए नीचे शून्य लगाएंगे, नीचे से हटाते हुए ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है वापिस, तो नीचे 2 शून्य 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 0.4, तो ये आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 143.2 भाग 100, तो 143.2 बट्टा 100 करेंगे और यहां इसका पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के यहां दाएं तरफ एक अंक है तो एक शून्य और लगा देंगे, 1432 बट्टा 1000 आ जाएगा। 1000 कैसे है, ये पॉइंट के इधर दाईं तरफ एक अंक था तो एक शून्य और लगा दिया हमने। अब आपके यहाँ शून्य होगी 1, 2, 3, आपको 3 अंक छोड़कर दाईं तरफ से 1, 2, 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना, 1.432 आ जाएगा। या मैंने आपको सीधा भी बताया था, ये जो पॉइंट है इसको नीचे 2 शून्य तो 2 इधर खिसकाएंगे, 1 और 2 इधर और खिसका देंगे, तो ये 1.432 आएगा। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो उसी तरीके से करें। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं हम, एक उदाहरण वो ले रहे हैं हम 0.06 भाग 1000, तो 0.06 बट्टा 1000 लिखो पहले तो। उसके बाद में पॉइंट हटाएंगे तो इसका 6 बट्टा 1000 तो हो गया ये, और 2 अंकों पर पॉइंट है तो 2 शून्य और लगा दीजिए नीचे। टोटल शून्य गिने आप कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 शून्य। आपको ऊपर 5 अंक चाहिए, जबकि है हमारे पास 1, तो 5 बनाने के लिए 4 शून्य और लगा दो। देखो 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर। क्या मैंने ये भी कहा था कि ये जो पॉइंट है इसको 1, 2, 3 नीचे 3 आ गई शून्य, तो इस पॉइंट को 3 इधर खिसकाएं, इधर कोई संख्या नहीं है तो आप 0 लगा लें। तो जैसे हम लोग इसको इधर खिसकाएंगे, 0 से तो है ही, 3 शून्य और खिसका देंगे तो ये आ जाएगा, ये राइट आंसर। इस तरह से इसके अंदर भी आप लोग सवाल उतारें और लिखते जाएं, ये होमवर्क के रूप में रहेगा। 4.2 भाग 10, 98.6 भाग 10, 0.2 भाग 10,
143.2 भाग 100 86 भाग 100 8.05 भाग 100 44.32 भाग 100 आठवां है हमारे पास 1.3 भाग 1000 नौवां है 0.06 भाग 1000। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में तीसरा जो सवाल आ रहा है उस सवाल में ऊपर और नीचे दोनों में पॉइंट होगा, यानी दोनों ही दशमलव वाली संख्या होगी, अंश भी दशमलव वाली संख्या होगी और हर भी दशमलव वाली संख्या होगी, दोनों पॉइंट वाली संख्या होगी, अंश और हर। तो उसको देखते हैं हम। इसमें भी हमारे पास प्रश्न तो ये रहेगा, याद कीजिए, लेकिन सवाल नंबर चेंज हो गया तीसरा। जैसे इसमें पहला दे रखा है 1.2 भाग 0.3। ध्यान से देखें भैया, आप इसमें पहले 1.2 लिखे, नीचे 0.3 लिखे। अब यहां पे हमें तुलना करनी है, यहां पॉइंट के इधर कितने हैं, 1 अंक, यहां भी पॉइंट के 1 अंक है। समान बनाना है, अगर नहीं हो तो समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें पॉइंट के इधर 1 ही अंक है, इसमें भी 1 ही अंक है, दोनों समान समान अंक पर पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट डिलीट हो जाएगा और हमारा 12/3 बचेगा, उसका उत्तर हो जाएगा 4। पॉइंट से पॉइंट डिलीट हो गया, दोनों में समान अंकों पर पॉइंट है। अब जैसे दूसरे प्रश्न में देखते हैं हम, तो 3.64 अपॉन 0.4। यहां पे देखो पॉइंट पर 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो इसको भी हम 2 अंक पर बना लेंगे, 0 लगा सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों में सेम हो गया और उसके बाद में लिख देंगे 364/40, 364/40। अब यहां पे तुम लोग इसको हल कैसे करोगे वो देखे ध्यान से। तो या तो आप लोग यहाँ पे 40 का भाग लगा दो इसमें, या फिर एक सिस्टम और बताया हुआ है आपको, नीचे जो हर है हमारा, इस संख्या का, भिन्न संख्या का हर 40 है, इसको आप गुणा करोगे और इसको 10 से 100 1000 इनमें बना लो। तो ये 10 में तो बनेगा नहीं क्योंकि 40 है, 10 से बड़ी संख्या है, तो 100 में बनाने का प्रयास करेंगे। 100 में 4 का भाग देके देख लो कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। तो गुणा 25 ऊपर कर दो और 25 ही नीचे कर दो, 25 ही ऊपर और 25 ही नीचे। अब इनको गुणा करेंगे, तो 364 को 25 से गुणा कर लो, 364 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 25 6 150 और 10 160, 25 3 75 और 16 91 बट्टा 1000। इस तरह से कर सकते हो आप। अब यहां पे देखते हैं तो देखो ये 2 शून्य से तो 2 शून्य कट हो जाएगी, नीचे 1 शून्य बची है तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो 9.1। इस तरह से हल कर सकते हैं। उसके बाद में आगे का एक उदाहरण और लेते हैं हम। देखिए इसको एक दूसरा तरीका और बताता हूं आपको, इस तरीके से भी कर सकते हो, वो इजी भी है। जैसे यही सवाल दोबारा देखिए, 3.64 भाग 0.4।
ये तरीका देखो, अगर ये समझ में आता है तो आप इससे करें। फिर 3.64 था, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, भाग का चिन्ह। 0.4 था, 4 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, ये पॉइंट हटा। उसके बाद में 364/100 है, भाग की जगह जैसे ही गुणा करेंगे तो 10/4 हो जाएगा, 10/4। उसके बाद में 0 से 0 काटे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 का भाग लगा दीजिए आप तो इसमें, तो ये हो गया 9 चौक 36, 4 91/10, 91/10 आ गया। अब ये 10 है नीचे, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, ये इजी रहेगा। तो इस तरीके से कर लीजिए, और वो तरीका समझ में आ रहा था उस तरीके से करें। जैसे एक को ले रहे हैं हम, 5वां सवाल है हमारे पास, 5वां 30.75 भाग 1.5। इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, पॉइंट हटा लीजिए। तो 30.75 था, इसका पॉइंट जैसे हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के इधर दाएं तरफ 2 अंक है। भाग इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 10। अब भाग वाले को चेंज करेंगे हम गुणा में, और ये 10/15 हो जाएगा, व्युत्क्रम में लिख देंगे उसमें। उसके बाद में यहां से ये कट गया, 10 बच गया, तो 15 का भाग लगा दीजिए इसमें। तो 15 का भाग लगाएं तो 15 दूनी 30, 0 15 5 75, 205/10 आया। इस 10 का आपको भाग नहीं लगा, 10 को ऐसे रहने दे, बाद में पॉइंट में लेंगे। अब एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 20.5 आएगा, 20.5। इस तरह से इसमें जो पर्सन है वो नोट कर लें। पहला पर्सन है इसमें 1.2 भाग 0.3। दूसरा पर्सन है इसमें 3.64 भाग 0.4। थर्ड क्वेश्चन है इसमें 9.6 भाग 1.6। चौथा है 1.25 भाग 2.5। पांचवा है इसमें 30.75 भाग 1.5। छठा है 4.08 भाग 2.5। सातवां है इसमें 30.94 भाग 0.7। आठवां है इसमें 76.5 भाग 0.15। और नौवां है इसमें 7.75 भाग 0.25। ये सभी सवाल बता रहे हैं, अपने फिर नोटबुक में भी करें इनको अच्छी तरह से। उसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। कल हम नया चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।